जस्सी जैसा कोई नहीं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस जस्सी की, मैं बात कर रहा हूँ जस्सी बुमराह, जसप्रीत बुमराह। क्या बॉलर है भाई। ऐसा बॉलर जो ना कभी आया है ना कभी आएगा, क्योंकि हमने बहुत बॉलर देखे हैं इंडिया के या बाहर के भी, और हर बार एक जनरेशन में ऐसा बॉलर आता है जिसकी हम बातें करते हैं। पर जसप्रीत बुमराह उन सबसे अलग हैं, केवल इसलिए नहीं कि उनका एक्शन अलग है, इसलिए भी उनका जो क्रिकेटिंग ब्रेन है वो डिफरेंट है। अगर आप एग्जाम्पल देखें इस मैच के बारे में, पाँचवा ओवर करने आए थे, बट पहले 4 ओवर में उन्होंने गेस कर लिया था, जैसे अर्शदीप और हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे, कि कौन सा जो लाइन है, कौन सी लेंथ है, कहाँ टप्पा डालना है जो परफेक्ट रहेगा। और हैरी ब्रुक जैसे खतरनाक बैट्समैन के लिए जो ज़बरदस्त फॉर्म में है, उनको पहली बॉल जो उनने डाली है स्लोअर बॉल, जो उनने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि जसप्रीत बुमराह पहली बॉल स्लोअर से शुरू करेंगे, और उनको वहाँ चकमा दिया। और वो अक्षर पटेल ने ज़बरदस्त कैच लेके उस मैच को बना दिया था वहाँ पे, ब्रुक्स को आउट करके। उसके बाद बुमराह का जो बाद में ओवर आया 16वां और 18वां ओवर, खतरनाक ओवर, आप देखेंगे उनने जो यॉर्कर मारी हैं, स्लोअर बॉल मारी हैं। बैट्समैन को हमेशा उस टेंटेटिव रखा है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आने वाला है, क्योंकि उनके एक्शन से गैस नहीं कर पा रहे थे कि भैया वो स्लोअर आएगी, कि वो यॉर्कर आएगी, कि या वो जो है बाउंसर भी मार देते हैं कई बार उसके बीच में, तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बॉल किस तरह की आने वाली है। एग्जैक्टली ऐसी उसने 12वां ओवर किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जब हिटमैयर को आउट किया था, और इसी तरह की बॉलिंग उनने करी थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में, जब 30 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे, और क्लासन ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रहे थे, मिलर ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रहे थे, और बुमराह ने वहाँ पे 2 ओवर करके मैच चेंज कर दिया था। अभी डुप्लेसिस ने बोला है, अफ्रीका के एक्स कैप्टन ने, कि भैया बुमराह आपके पास होना कप्तान के लिए एक ड्रीम के जैसा है, कि भैया बुमराह एक इंसान नहीं है, वो एक जिन्न है, वो जो अलादीन का चिराग है उसमें निकला हुआ जिन्न है, कि आप चिराग को रगड़ो और जिन्न हाजिर है, पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका। पिछली बार आका थे रोहित शर्मा और इस बार आका थे सूर्या। जब उनको ज़रूरत पड़ी इंडिया फंसा हुआ था, बुमराह ने आके मैच निकाल दिया है। अगर अब मैं इसकी क्लिप लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो इसकी एक एक बॉल जो थी वो ऐसी बॉल थी। ये बुमराह अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये वो बुमराह नहीं है जिनको हम जानते हैं। ये वो बुमराह है जो नॉर्मल दिख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनने जो उनकी जो जीनियस है उसकी बदौलत वो बैट्समैन को चकमा देते हैं। बैट्समैन समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। लेट्स सी दिस वीडियो। यहाँ पे कमेंटेटर बोल रहे थे कि भैया 12 बॉलें जो हैं वो तय करेंगी कि बुमराह अकेले अहमदाबाद जाएंगे कि वो इंडिया को लेके जाएंगे। पहली बॉल ज़बरदस्त था 140 के प्लस में, दूसरी यॉर्कर जो बैथल खेल नहीं पाए बढ़िया तरीके से, तीसरी मिस्ड यॉर्कर और वो चौका चला गया जो लेग साइड में थी, और चौथी बॉल फिर से यॉर्कर, ज़बरदस्त यॉर्कर इस बार। और उसके बाद में जो 5वीं बॉल वो स्लोअर वन जज नहीं कर पाए, क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे बॉल कहाँ आ रही है। और उसके बाद फिर जो आखिरी बॉल थी वो उनने फेंकी वाइड एंड फुल और उसको डीप पे खेला, और वहाँ पे भी वो जज नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद बात करते हैं अपने अगले ओवर की। यॉर्कर पहली बॉल, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, फिर दूसरी यॉर्कर दोबारा से, तीसरी बॉल फिर यॉर्कर जो है हैट्रिक ऑफ यॉर्कर, फिर उसके बाद में चौथी बॉल जो आई है उसकी वो लो फुल टॉस ऑन लेग, थोड़ी सी मिस हो गई उनसे, लग सकती थी करन से, और फिर उसके बाद दोबारा से लो फुल टॉस, और ये भी बढ़िया बॉल थी। और 5वीं बॉल फिर अगेन लेग में फेंकी हुई, लेकिन यॉर्कर लेंथ, बट जज करना मुश्किल हो